और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच आज दिल्ली की सियासत में एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर घमासान शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के आरोपों पर तगड़ा जवाब दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सियासी दल अपने अपने दावों, वादों और नारों के साथ एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच शनिवार को दिल्ली की सियासत में एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर घमासान शुरू हो गया। पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। अरविंद केजरीवाल जिस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न हो पाने के चलते सवालों की बौछार करते दिख रहे हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग रोके जाने को लेकर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री उस समय पर आधारित है जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे। वहीं डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए ये दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। हम सभी दलों से इस समय चुनाव नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह करते हैं। चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को डीईओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने को लेकर सवाल उठाए, तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के आरोपों पर तगड़ा जवाब दिया। देखिए, अब वो झूठ का जो प्रचार कर रहे हैं, आरे का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका जो झूठ का पुलिंदा है वो बाहर आ चुका है। अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है। देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज आप चुनाव में अगर चलाते हैं जिसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू होती है, उसको इलेक्शन कमीशन से पहले पास होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है पास हुई है कि नहीं। अगर पास हुई है तो वो जेन्युइन प्रोपेगेंडा की फिल्में आप चलाइए, और नहीं पास हुई है तो फिर आप नहीं चला सकते। आम आदमी पार्टी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भले ही शुरू ना हो सकी हो, लेकिन दिल्ली के सियासी मौसम में इसे लेकर जुबानी जंग जरूर शुरू हो गई है।